विपक्ष जो है कहना चाह रहा है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी है और उसका मुख्य कारण है देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था। भ्रष्टाचार के मुद्दे से मोदी जी भाग रहे हैं। चूँकि बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था है कि सदन में तो सरकार बात नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। छोटा कांड था जिसको बहुत बड़ा बनाया भाजपा ने। भाजपा उस समय विपक्ष में थी। को स्थगित करने की कांग्रेस की मंशा कभी रही ही नहीं है। हाँ, विपक्ष का लीडर आज उनसे खड़े होकर महंगाई पे बात करना चाहता है, स्वास्थ्य पे बात करना चाहता है, तो हमेशा हमको मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की, लड़ाने की, हिंदू मुस्लिम कराने की। पिछले 5 सालों से लीवर का कोई एक भी ट्रांसप्लांट पीजीआई में नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार सदन में चर्चा चल रही है कि सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी, तमाम विपक्षी नेता, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सदन नहीं चलने दिया जाता। इसकी मुख्य वजह ये है, मेन वजह ये है कि सदन में चर्चा होगी बेरोज़गारी पे, महंगाई पे, तमाम मुद्दों पे चर्चा, और सरकार ऐसा नहीं चाहती, इसलिए बार बार सदन को स्थगित किया जाता है। आज राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं, वहां पीड़ित परिवार से मिलेंगे। 4 साल पहले जो रेप केस हुआ था उस परिवार से मिलने राहुल गांधी पहुंचे। तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं, लोग हमारे साथ हैं। सर, लगातार जिस तरह से सदन की जो कार्रवाई है वो स्थगित की जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है, राहुल गांधी, तमाम विपक्षी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि सदन में मुद्दों से भटकाने के लिए, मुद्दों पे नहीं बात हो, इसलिए सदन को स्थगित किया जा रहा है। देखिए, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो मन की बात करने के मन की बात वो लोग करते हैं और वो जनता की बात और विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहते हैं। विपक्ष जो है कहना चाह रहा है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी है और उसका मुख्य कारण है देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था बिगड़ने का मेन जो कारण है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का कुछ निश्चित लोगों के प्रति काम करना और देश की जो जनता है उनके मुद्दों को छोड़ देना। अब अडानी का जो मामला है वो ऐसा मामला है कि जो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को प्रभावित करता है और प्रधानमंत्री चूँकि तानाशाही है तो पूरी सरकार और पूरी भाजपा प्रधानमंत्री के अनुसार चल रही है। अडानी देश का जो पैसा है वो बटोर चुके हैं पूरा। RBI खाली कर चुके हैं, SBI खाली कर चुके हैं। SBI की ये स्थिति है कि वो विदेशों से कर्ज ले रही है। विदेशों में अडानी पे तमाम आर्थिक रूप से आरोप लग रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिस पे कांग्रेस बात करना चाहती है सदन में, और सदन में अडानी के मुद्दे से मोदी जी भाग रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे से मोदी जी भाग रहे हैं। चूँकि बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, अडानी ने बिगाड़ा है, इस वजह से रोज़गार और महंगाई, तो हम ये कह सकते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर भी सरकार भाग रही है। राहुल जी को हाथरस जाना पड़ता है, राहुल जी संभल जाना चाहते हैं, उन्हें रोका जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि सदन में तो सरकार बात नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और वो सड़कों पे भी जाने से रोक रही है क्योंकि सरकार तानाशाही है। वो चाहती है सरकार में बने रहना, चंद उद्योगपतियों के लिए काम करना, और कुछ निश्चित लोगों के लिए ये देश उन्होंने सौंप दिया, कुछ निश्चित लोगों के हाथों में जो कि इनको सत्ता सौंपते हैं और ये देश की अर्थव्यवस्था कुछ निश्चित हाथों में देते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, अगर इन सवालों पर मोदी जी कहें कि स्वागत करें हमारा कि आप आइए और हम महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार पे, अडानी के मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं, आप आइए सदन चलाइए, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस और विपक्ष जो है वो सदन में जाएगा। मगर मोदी और उनकी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। सर, आज राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं, 4 साल बाद भी वो मिलने पहुंचे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? परिवार ने उनको खासकर खत लिखकर बुलाया। देखिए, किसी भी सरकार को 4 साल बहुत होते हैं प्रदेश को ठीक करने में, और अगर सरकार एक व्यक्ति या एक पीड़ित परिवार को अगर नहीं ठीक कर सकती है, उसकी स्थिति नहीं ठीक कर सकती है, आर्थिक स्थिति नहीं ठीक कर सकती, उसको न्याय नहीं दिला सकती है, तो 4 साल का मौका कम नहीं होता है।
तो राहुल गांधी जी ने अपना फ़र्ज निभाया है एक विपक्ष के रूप में। पहले उन्हें पूरा मौका दिया गया, उन्हें ऐसा भी नहीं कि उनके संज्ञान में नहीं था, संज्ञान में भी राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी लाए थे, और 4 साल पूरा दिया गया मौका कि भाई एक परिवार को आप मजबूत करिए। आप देखिए, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, एक बहुत बड़ा छोटा कांड था जिसको बहुत बड़ा बनाया भाजपा ने। भाजपा उस समय विपक्ष में थी और उसको सड़कों पे भाजपा ले आई उस मुद्दे को, निर्भया कांड को। तो निर्भया का इलाज उस समय की कांग्रेस सरकार ने निर्भया का इलाज सिंगापुर में कराया, और निर्भया के भाई को पायलट बनाया गया, जिसमें राहुल गांधी ने मदद की। और कभी अपने मुंह से उन्होंने नहीं कहा कि जो है हमने निर्भया के भाई को पायलट बनाया है, उन्होंने गोपनीय तरीके से मदद की। ये राज तो बाद में खुला जब निर्भया की मां ने बताया कि नहीं, गांधी परिवार ने हमारी मदद की है, और आज हम जो आर्थिक रूप से या जो हम पिछली घटना से उभरे हैं उसकी देन है गांधी परिवार। लेकिन आप देख लीजिए, यहाँ सरकार है पूरी, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, इतनी सारी घटनाएं घटी हैं जिसमें विपक्ष में बैठे लोग और राहुल गांधी, प्रियंका जी ने बार बार मुद्दे उठाए और सरकार को पूरा मौका दिया कि वो काम करें, पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाएं, उनको जो आर्थिक लाभ दिया जा सकता है, सरकार में जो उनको मौके दिए जा सकते हैं वो मौके दें। मगर ऐसा कुछ नहीं किया सरकार ने, तो इस वजह से राहुल जी हाथरस गए हैं। और संभल भी जाने का उन्होंने प्रयास किया था, संभल भी वो जाएंगे। जहाँ जहाँ अन्याय होगा और सरकार जहाँ काम नहीं करेगी, प्रशासन जहाँ फेल होगा, वहाँ राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी विपक्ष का नेतृत्व करेंगे, जाएंगे। बिल्कुल, लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सदन इसलिए नहीं चलने दिया जा रहा क्योंकि मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती सरकार। क्योंकि सरकार, जो मौजूदा सरकार है बीजेपी का कहना है कि इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि लगातार हम बात करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा हंगामा कर देता है, विपक्ष नहीं चलने देता है सदन को। देखिए, पहले तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि विपक्ष सदन चलने में कोई अवरोध नहीं पैदा कर रहा है। विपक्ष की स्वयं की मंशा है कि सदन चले और जनता के मुद्दों पे, देश के हित में चर्चा हो। सदन को स्थगित करने की कांग्रेस की मंशा कभी रही ही नहीं है, बल्कि सदन के सदन जो जिस नियम से चलता है, जिस व्यवस्था से चलता है, उसमें भी लोगों ने परिवर्तन किया है। सदन की अवधि कम कर दिए हैं, और कांग्रेस जो भी प्रोटेस्ट कर रही है, जो भी विरोध कर रही है, वो सदन के बाहर खड़े होकर इनके नेताओं से विरोध दर्ज कराती है, और सदन के अंदर वो चाहती है कि चर्चा हो, और लंबी चर्चा हो, जिस पे हम देश हित के मुद्दों को रख सकें, जनता के मुद्दों को रख सकें। आज व्यवस्था कहाँ गड़बड़ है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी, सत्ता पक्ष, ये चाहता ही नहीं है, चाहे वो प्रदेश का विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, कहीं वो सदन को चलने ही नहीं देना चाह रहे हैं। जवाब नहीं है उनके पास। हाँ, विपक्ष का लीडर आज उनसे खड़े होकर महंगाई पे बात करना चाहता है, स्वास्थ्य पे बात करना चाहता है, बिजली पे बात करना चाहता है, शिक्षा पे बात करना चाहता है, वो महंगाई पे बात करना चाह रहा है। अब इन सारे मुद्दों को भटकाने के लिए उनके पास क्या है? सांप्रदायिक दंगे, मंदिर मस्जिद, लड़ाई झगड़ा, फसाद। और यहाँ आप मतलब मैं अगर कोई लोकतंत्र के मुद्दे को उठाना चाहते हैं, जनता के हितों की कोई बात करना चाहते हैं, तो हमेशा हमको मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की, लड़ाने की, हिंदू मुस्लिम कराने की। अब बताइए, राहुल गांधी आज चले गए हैं वहाँ पीड़ित परिवार, जिसको 4 साल 2 साल पहले आपने मदद का एक आश्वासन किया था, गुहार लगाई थी। राहुल गांधी अपने मन से नहीं चले गए हैं। राहुल गांधी को वेदना है, दर्द है, प्रियंका जी को दर्द है कि उस परिवार को मिलना चाहिए। इन्होंने उस परिवार की कोई मदद नहीं की, वहाँ घोषणा कर दी, लंबी लंबी बातें कर दी, पुलिस सुरक्षा में परिवार से ना मिलते हुए लड़की को जला दिया गया। अब ये लंबी बातें करते करते जो घोषणाएं इन्होंने की थी, जो उन्होंने मदद की आश्वासन दिया था, वो नहीं हुआ। तो इस बात को लेके पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा। राहुल गांधी ने अपने समय से, चूँकि विपक्ष है, उसको सत्ता पक्ष से लड़ना है, उनके पास समय की कमी है, बिल्कुल ये मानता हूँ मैं। चुनाव भी किसी न किसी स्टेट में रहते हैं और उनके यहाँ चुनाव भी देखने के लिए वही लोग हैं। तो उन्होंने अपने उस समय को निकाल के और पीड़ित परिवार से उनके पत्र को पढ़ते हुए वहाँ जाके मिलने का एक समय निर्धारित किया। समस्या आ रही है कि हम किसी भी आदमी के मुद्दे को, किसी भी जनतंत्र में जो
मुद्दे हैं जिनको हम लोग लड़ रहे हैं, जो जनता की भलाई के लिए लड़ रहे हैं, उन पे हम कहीं प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, कहीं उनके हित की आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, तो सत्ता पक्ष की सरकार जिसका लॉ एंड ऑर्डर भी एकदम से ध्वस्त है, लेकिन हम लोगों के लिए जैसे लगता है कि हम लोग डकैत हैं, चोर हैं, बदमाश हैं। भाई हम तो अहिंसा परमो धर्मा महात्मा गांधी के रास्ते को अपना रहे हैं। हम लोग कभी झगड़ा, लड़ाई, दंगा फसाद में कांग्रेस ने विश्वास नहीं किया है। हम सब सर्वधर्म समाज को लेकर चलने वाली हमारी पार्टी है। हम लोग उसको लेकर के निरंतर जनता के मुद्दों के उठा रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी हों, आदरणीय खड़गे जी हों, प्रियंका जी हों, हमारे सारे नेता इन तमाम ज्वलंतशील मुद्दों को लेकर के सड़क से सदन तक लड़ाई कर रहे हैं। और ये कितना भी पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा हम लोगों को प्रताड़ित करेंगे, कहीं से इस पे हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। और 18 तारीख को हमारे माननीय आदरणीय अजय राय जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, उन्होंने एक आह्वान किया है कि 18 तारीख को हम सड़कों पे उतरेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। हमारे एक एक ज़िले से, पूरे प्रदेश के 75 ज़िले से, समाज से, ब्लॉक से और ज़िले से लेकर सारा कार्यकर्ता लखनऊ में एकत्रित होगा। और हम इस आताताई सरकार को, जो जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं कराना चाहती है, जो सदन को ज़बरदस्ती रोकने का आरोप विपक्ष के लीडर पर लगा रहती है, आप इन चीज़ों को आप समझने को तैयार क्यों नहीं हैं कि सदन विपक्ष नहीं चलने दे रहा है कि पक्ष चलाना नहीं चाहता है। भाई सदैव आप जनता के हितों के किसी मुद्दों पे बात करने को तैयार नहीं है, और विपक्ष सदैव आपसे कह रहा है कि हम महंगाई पे, बिजली पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, हर चीज़ पे आपसे बात करना चाहते हैं। तो बात करना, तो सदन चलाना आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आज भी हमारी CLP लीडर आदरणीय मोना जी ने PC करके यहाँ सभी पत्रकारों के द्वारा प्रदेश सरकार को जागृत करने के लिए एक एक ज्वलनशील मुद्दों पे बात किया, और उन्होंने बताया कि हमारे ये मुद्दे हैं। रोजगारी का मुद्दा है, आप देख लीजिए, आप एक संस्था है बिजली विभाग को, उसको भी ये निजी हाथों में सौंपना चाह रहे हैं। कितने कर्मचारी हैं, इनका कोई भी महंगाई का, अभी कर्मचारियों से हम लोगों की बातचीत होती है, हमारे भी मित्र हैं, सब शासन में हैं, प्रशासन में हैं, वो लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस ना रही होती, छठा वेतन आयोग न लगा होता उनके पीरियड में, तो इनकी जो 7वें वेतन आयोग पे महंगाई भत्ता ये सब बढ़ाने की जो शैली है, उससे तो हम लोग कटोरा लेके सदन भीख मांग रहे होते रोड पे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते थे, हम घर नहीं चला सकते थे। तो इस सरकार को ना कर्मचारी चाहता है, ना स्टूडेंट चाहता है, ना आज स्वास्थ्य को लेकर कितनी समस्याएँ हैं। अभी कल मुझको जानकारी हुई, हमारे एक मित्र PGI में ट्रांसप्लांट को लेके गए हुए थे। PGI में उसकी एक विशेष यूनिट कलाम साहब ने एक दी थी, जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट का काम होना चाहिए था। जब जब से इनकी सरकार आई है, PGI को उन्होंने स्टेट के हाथ में सौंप दिया है, जबकि PGI हमारी संस्था केंद्र सरकार से संचालित होती थी। जब से इन्होंने स्टेट को उसको सौंपा है, इतनी बड़ी यूनिट, इतने कर्मचारी, इतने डॉक्टर होते हुए भी पिछले 5 सालों से लीवर का कोई एक भी ट्रांसप्लांट PGI में नहीं हुआ है। और वो क्यों नहीं हुआ है? वो इसलिए कि इनकी जो नीति है कि सारी चीज़ों को उठा करके प्राइवेट सेक्टर को दे देना है, सरकार की संस्थाओं को बेच देना है, ख़त्म कर देना है। तो जब आप देख रही हैं पिछले 14 के बाद से अपोलो हुआ, सहारा हुआ, जो मैक्स हो गया है, अभी चरक हुआ, मेदांता हुआ, ये तमाम प्राइवेट सेक्टर के जो अस्पताल लखनऊ में डेवलप हुए हैं, इन्हीं अस्पतालों की वजह से PGI के जो विभाग हैं, यूनिट्स हैं, सब उनको कमज़ोर कर दिया जा रहा है। क्योंकि आज के 10 साल पहले आप कभी भी सुनती थी, अगर लखनऊ का कोई पेशेंट अगर सीरियस होता था तो होता था कि हम उसको PGI में एडमिट कराएंगे, क्योंकि PGI पे हमारा विश्वास था। वहाँ बिल्कुल, तो स्वास्थ्य सेवाएं भी बिगड़ती जा रही हैं। 18 तारीख को एक बड़ा जो है प्रदर्शन करेगी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लगातार देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा होगी, और तमाम ज़िले से तमाम कांग्रेसी उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।